और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। राजधानी रायपुर से खबर, जहां पर बिरगांव के रावा भाटा में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच ही विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की स्थिति बन गई। घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर तनाव का माहौल बन गया और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए मोर्चा संभाला। साथ ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, एक तरफ सुशासन तिहार चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। हालांकि इस बार कुछ हुआ ऐसा कि विवाद पहले तो शुरू हुआ, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए, आपस में ही भिड़ गए और ये खबर सुर्खियों में आ गई। कांग्रेस हालांकि लगातार आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी में, सरकार में जो है कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो वहीं भाजपा भी लगातार कहती है कि कांग्रेस सुशासन तिहार की छवि खराब करने की कोशिश करती है और यही वजह है कि सुशासन तिहार के मंच पर, सार्वजनिक मंच पर इस तरह की स्थिति बनती हुई भी नजर आती है। हालांकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रायपुर के रावण भाटा की है, जहां पर सुशासन तिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो कि लगातार सरकार द्वारा सुशासन तिहार का आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है। लोगों की समस्याएं सुनी जा रही है, जनता सीधे जनप्रतिनिधियों से मुखातिब हो रही है, अपने जो भी परेशानी है वो बता रही है और इसी दौरान ये स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस बल की पूरी तैनाती की गई थी। पुलिस बल के जो जवान थे वहां पर मौजूद थे, लोगों को समझाइश देते हुए नजर आए हैं, शांत कराते हुए नजर आए हैं। जो कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए उन्हें संभालते हुए भी यहाँ पर पुलिस बल दिखाई दिया है। हालांकि इस दौरान नारेबाजी भी जमकर हुई है। जरा सुनिए किस तरह से वहां पर नारेबाजी हो रही थी, किस तरह से माहौल था। देखिए, इस तरह की स्थिति के बाद सवाल तो कई उठ रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती आक्रामकता लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि इस तरह की स्थिति के हाल फिलहाल में काफी ज्यादा देखने को मिली है। सवाल ये भी कि क्या राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को संयम और लोकतांत्रिक व्यवहार का पर्याप्त प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि ये सवाल प्रमुखता से उठना भी चाहिए। लगातार जो बड़े दिग्गज होते हैं दिल्ली से पहुंचते हैं छत्तीसगढ़, अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, किस तरह से मीडिया में बात करना है, किस तरह से व्यवहार रखना है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। और उसके बाद अगर ऐसे सार्वजनिक मंचों पर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए तो ये सवाल तो उठना लाजिमी है कि क्या संयम रखने के लिए, संयम बरतने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है पार्टियों में, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े देखने को मिलते हैं और दोनों ही पार्टियां ये दावे भी मजबूती के साथ करती हैं कि दोनों ही पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं उनके बेहद संयम है, प्रशिक्षित हैं, वो इस तरह के वारदातों में शामिल नहीं रहते और इस तरह की स्थिति पर कभी भी उनका कोई इत्तेफाक नहीं रहता। लेकिन बिरगांव में ये सुशासन तिहार का मंच के बयां कर रहा है कि दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से भिड़े और बात मारपीट तक जा पहुंची। और जरा आप भी ये भी सोचिएगा कि जनता विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर बहस चाहती है, देखना चाहती है, सुशासन तिहार में पहुंचती है और इस तरह की अगर स्थिति बने तो फिर कैसे जनता प्रभावित होगी। सत्यप्रकाश हमारे साथ इस खबर पर इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, देखिए, सुशासन तिहार में लोग जाते हैं जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्या बताने, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सत्ता पक्ष की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष भी उतनी ही भूमिका में नजर आ रहा है। दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, बात मारपीट तक जा पहुंची। ऐसे में जनता कैसे विश्वास करेगी दोनों ही पार्टियों पर, क्योंकि कार्यकर्ता जिन्हें दोनों ही पार्टियां कहती है प्रशिक्षित है, संयम है, वो मारपीट तक बात पहुंचा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस लगातार कह रही है कि सुशासन तिहार के जरिए जो समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं उसमें भले दावे किए जा रहे हो, भले उसमें बड़े अधिकारी, बड़े जनप्रतिनिधि पहुंच रही हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री पहुंच रहे हो, लेकिन जनता के समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ये कांग्रेस का आरोप है लगातार और कांग्रेस कुछ सत्यप्रकाश, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश घोड़मोड़ी जी जुड़ चुके हैं। उमेश जी, देखिए, सुशासन तिहार सरकार की उपलब्धियां बताने का मंच है, वहां पर जनता अपनी परेशानी बताने जाती है, फिर ऐसे कार्यक्रम में विवाद और मारपीट की नौबत क्यों आ पड़ी?
देखिए, लगातार सुशासन तिहार की सफलता और लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का मुखर होकर के अपनी समस्या से सीधे सरकार को रूबरू कराना और उन समस्याओं का समाधान के लिए सरकार का अथक प्रयास कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगातार खटक रहा था और उसी का नतीजा रहा। ये कोई ये मामला नहीं है, और अन्य भी मंच रहे, वहां पर भी कांग्रेस ने इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करके विवाद उत्पन्न करने की और सीधे तौर पर जो जनता की समस्याएं सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से सुनी जा रही है, उसमें खलल डालने का काम किया है। और ये लगातार ये उदाहरण देखने मिला है। और एक कदम आगे बढ़ के सुशासन तिहार में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने, मंत्रियों ने कांग्रेस के लोगों को लगातार मंच दिया कि जनता की समस्या से हमको रूबरू कराएं। उदाहरण के तौर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने कांग्रेस के लीडर को माइक तक सौंप दिया कि भाई जनता की समस्या आप बताइए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी ने भी उनके विरुद्ध में जिन्होंने चुनाव लड़ा था, उनको भी माइक सौंपा। उन्होंने भी अपनी खुलकर के यहाँ पर सुशासन त्योहार के अंदर में समस्या को रखने का काम किया। तो सरकार की मंशा साफ है कि सुशासन वाली सरकार है और सबकी समस्या सुनी जाएगी। शायद इसी बात का पीड़ा और इसी बात का दर्द कांग्रेस को है कि जनता की समस्या सुनी क्यों जा रही है, जनता की समस्या का निराकरण क्यों किया जा रहा है और सरकार जनता से क्यों कनेक्ट हो रही है। इन्हें तमाम पीड़ाओं को लेकर के इस प्रकार का विवाद ठीक है। उन्मेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। नितिन भंसाली जी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। नितिन जी, ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष की छवि खराब करने के लिए, सुशासन तिहार की छवि खराब करने के लिए उनके कार्यकर्ता जाते हैं, इस तरह से भिड़ जाते हैं? अरे छवि बची कहाँ है, छवि तो खराब हो चुकी है। और ये कौन सा सुशासन तिहार है, ये तो कुशासन तिहार चल रहा है। कई शिविरों में आपने देखा होगा कि कहीं पर किसी की पिटाई हुई, कहीं पर किसी ने कुछ मांगे की, कहीं पर किसी ने बदतर हालत जो है प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं की कहे, खाद्य विभाग की कहे, राशन दुकानों की कहे, सबके बारे में जो जनता ने वहां पर फीडबैक दिया है, ये सुशासन नहीं, ये कुशासन तिहार है। 40 दिन में 1286 शिविर लगे, ऐसी जानकारी मिली है। 1286 शिविर में 6,43,000 लोगों ने इसमें शिकायत की। मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें से कितनी शिकायतों का निराकरण हुआ? इनके पार्टी के मंत्री दयालदास बघेल, इनके सांसद बृजमोहन अग्रवाल, इनकी अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत, इन्होंने सुशासन तिहार के मंच से आलोचनाएं की। मंजूषा भगत ने कहा अधिकारी ढीठ हो गए। वहाँ एक टोपो विधायक है, उसने तहसीलदार को पीट दिया, कई दिनों तक हड़ताल रही। तो ये सुशासन नहीं, ये कुशासन तिहार है। और ये सुशासन तिहार इनकी गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि आम जनता के बीच में जो इनकी छवि है, इस सुशासन तिहार के माध्यम से और खुलकर सामने आई। चलिए ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जनता तो देख ही रही है कि किस तरह की स्थिति बन रही है। सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, देखा आपने भी सुना कि दोनों पार्टियां क्या कह रही है। एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय जनता को अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए, लेकिन यहाँ पर बयानबाजी पर ही बात उलझी नजर आती है। बेशक होना तो यही चाहिए कि इस तरह से जो सिरफटौल हो रही है, इस तरह से जो मारपीट की नौबत आ जा रही है, कोई अपनी बातों पे अड़ा हुआ है तो कोई उसकी बातों को काटने पे अड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में समस्याओं के समाधान पे जोर होना चाहिए। चाहे जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हो, सरकार किसी भी पार्टी के हो, लेकिन समस्याओं के समाधान के बजाय कई मौकों पे राजनीतिक अखाड़ा बनता हुआ, कई मौकों पे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद की स्थिति बनता हुआ इस सुशासन तिहार के दरमियान भी दिखाई दिया। ऐसी तस्वीरें भी दिखाई दी है। जरूर है कि अब सुशासन तिहार खत्म हुआ है तो बहुतायत में ऐसे लोग हैं जिनकी समस्याओं का निराकरण भी हुआ होगा, लेकिन इस बीच जो अलग अलग तस्वीरें आई वो ये भी बताती हैं, जिसमें आज की भी एक तस्वीर जो हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि ऐसे तिहार जिसमें लोगों की समस्याओं के समाधान करना ही मूल हो, राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, और सवाल यही है कि क्या कभी ये जनता की समस्या प्रमुखता से उठाने की तस्वीर सामने आएगी या फिर सुशासन तिहार में कुछ यूं ही तस्वीरें नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका।